ये कहानी है दिल्ली की, जहां रिया और नेहा अपनी मम्मी चांदनी के साथ रॉयल क्रेस्ट सोसाइटी में रहती हैं। रिया को डॉल्स का बड़ा शौक है। उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि लाबूबू डॉल्स का ट्रेंड जोरों पर है। बस उसने भी झट से एक लाबूबू डॉल ऑर्डर कर लिया। जब पैकेट आया तो रिया ने हंसते हंसते उसे खोला। डॉल छोटी सी थी, गुलाबी बाल, चमकते सफेद दांत। आ गया मेरा लबूबू। वाह, देखो कितना क्यूट है। देखो, चमकती आंखें, सुनहरे बाल, ये तो जादुई सा लग रहा है ना? देख, इसके दांत भी चमक रहे हैं जैसे हीरे जड़े हो। ये है हमारी लबूबू क्वीन। रात का समय है। रिया लाबूबू डॉल को बेड साइड टेबल पर रख देती है और सो जाती है। रात बीतती जाती है और सुबह जब रिया उठती है तो देखती है कि डॉल की पोजीशन थोड़ी बदल गई है, जैसे किसी ने उसे घुमाया हो सकता है शायद मैंने ही गलती से घुमा दिया हो। रिया लाबूबू की तरफ गौर से देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसे गहरे ठंडे नजरों से घूर रही हो। रिया ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर से बाहर निकल जाती है। शाम का वक्त है। रिया घर लौटती है तो देखती है कि टेबल पर लाबूबू नहीं है। मेरा लबूबू कहाँ गया? नेहा, तूने मेरा लबूबू लिया है क्या? नहीं तो, मैंने तो छुआ भी नहीं। रिया लाबूबू को ढूंढने लगती है तो देखती है कि वो बेड के नीचे पड़ी है और उसके पेट पर लाल निशान है, जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। ये क्या हो गया? रिया उस निशान को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन लाल दाग नहीं हटता। थक हार कर रिया लाबूबू को फिर बेड साइड टेबल पर रखकर सो जाती है। रात का समय है। रिया सो रही है, तभी उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में लाबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है और अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काट रही है। अचानक रिया की नींद खुल जाती है। वो डर के मारे कांप रही है और तभी वो देखती है कि लाबूबू डॉल सच में उसके ऊपर बैठी है। रिया चीखती हुई उठती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। जैसे ही लाबूबू नीचे गिरती है, कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती है और अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। कहीं से एक बच्ची के रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। कौन है? घर में कौन है? रिया जल्दी से लाइट ऑन करती है तो देखती है कि लाबूबू डॉल फिर से बेड साइड टेबल पर रखी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी इसे नीचे फेंका था, फिर ये टेबल पर कैसे आ गई? डर के मारे रिया का दिल धक धक करने लगता है। नेहा! नेहा! रिया की चीख सुनकर नेहा और उसकी मम्मी दौड़कर आती हैं। क्या हुआ दीदी? ये लबूबू डॉल कल रात से अजीब हरकतें कर रही है। ये अपने आप चलती है जैसे इसके अंदर कोई आत्मा हो, रोती भी है। देख, अभी भी इसकी आंखों में आंसू है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इसकी आंखों में आंसू कहाँ है? तुझे भ्रम हुआ होगा। इसमें जान थोड़ी ही है जो ये चलेगी। रिया की बातों पर उसका परिवार यकीन नहीं करता। इसे महज एक भ्रम समझकर उसकी बातों को टाल देते हैं। रिया भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम का वक्त है। रिया ऑफिस में बैठी है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा। उसके दिमाग में लाबूबू डॉल की अजीब हरकतें घूम रही हैं। रिया के दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन पर अनजान नोटिफिकेशन आने लगते हैं
और तभी एक फोटो दिखती है जिसके बैकग्राउंड में लबूबू की परछाई साफ दिख रही है। मेरे फोन में लबूबू की फोटो? मैंने तो ये फोटो कभी खींची नहीं। मेरे साथ क्या हो रहा है? रिया गुस्से में ऑफिस से निकल पड़ती है। रिया घर पहुंचती है तो देखती है कि लबूबू टेबल पर नहीं है, वो फर्श पर पड़ी है। उसकी आंखें बंद है लेकिन उसका मुंह खुला हुआ है। मैंने तो इसे टेबल पर रखा था, फिर ये नीचे कैसे आ गई? रिया की चीख सुनकर उसकी बहन नेहा वहां आती है। नेहा डॉल को उठाने के लिए उसे छूती है। ये तो बिल्कुल ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी फ्रिज से निकली हो। रिया गुस्से में लबूबू को उठाती है और बालकनी में फेंक देती है। कल सुबह मैं इसे जला दूंगी, इसके पीछे मैं परेशान हो चुकी हूँ। रिया अपने बेडरूम में सोने चली जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। अचानक घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती है। अंधेरे में रिया को बिस्तर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। वो डर जाती है। टिमटिमाती लाइट्स में रिया देखती है कि बिस्तर के कोने पर एक लड़का बैठा है जो उसे देखकर डरावनी मुस्कान दे रहा है। कौन है तू? रिया अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है तो देखती है कि वहां कोई लड़का नहीं है बल्कि लबूबू डॉल है। उसकी आंखें लाल हैं और वो रिया को देखकर डरावनी मुस्कान दे रहा है। लबूबू को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारती है रिया के हाथ से खून बहने लगता है। रिया के हाथ से जो खून फर्श पर गिरता है लबूबू उसे चाटने लगती है। रिया की चीख सुनकर नेहा दौड़ कर आती है। क्या हुआ? कल रात मैंने तेरे सामने इसे बालकनी में फेंका था, देख ये फिर अपने आप आ गई। नेहा देखती है कि लबूबू की आंखें धीमे धीमे चमक रही हैं। उसके छोटे छोटे पंजे हिल रहे हैं और घर में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई आत्मा है, इसे जला देते हैं। नेहा और रिया लबूबू को बालकनी में ले जाकर जला देती हैं, लेकिन जैसे ही रिया जलाने के बाद घर लौटती है वो देखती है कि लबूबू फिर से उसके बेड के नीचे पड़ी है। तुम मुझे जलाकर खत्म नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं। लबूबू छलांग लगाकर रिया के कंधे पर बैठ जाती है और अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काट लेती है और रिया का खून चूस लेती है। रिया जोर से चीखती है और वहीं मर जाती है। रिया की चीख सुनकर नेहा और उसकी मम्मी कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि लबूबू की आंखें लाल हैं, उसकी आंखें चमक रही हैं और वो रिया के शरीर से खून चूस रही है। तू कौन है? तू कोई साधारण डॉल नहीं है। चंदा आंटी, मुझे भूल गई आप? चंदा आंटी? लबूबू जैसे ही चंदा आंटी कहती है रिया की मम्मी डर से कांपने लगती हैं। माँ, ये आपको चंदा आंटी क्यों कह रही है? चंदा आंटी तो मुझे सिर्फ एक ही बच्चा कहता था, आरव। मैं ही हूँ आरव। तू मेरे घर से चली जा। तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। मम्मी, ये क्या बकवास कर रहा है? वो सच कह रहा है, ये आरव का ही घर था। आरव का नाम सुनते ही रिया की मम्मी को याद आता है कि आज से 20 साल पहले आरव अपनी माँ के साथ इसी घर में रहता था। तब चांदनी अपने पति के मरने के बाद अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों रिया और नेहा के साथ आरव के घर में किराए पर रहने आई थी। एक बार चांदनी के मन में इस घर पर कब्जा करने का लालच आया और उसने आरव और उसकी माँ को मारने का जाल बिछाया।
दोनों को अपने घर खाने पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया। खाने के कुछ ही देर बाद दोनों मर गए। फिर चांदनी ने आरव और उसकी मां को उसी के घर में दफना दिया और खुद उस घर की मालकिन बन गई। आरव की आत्मा लौट आई है। लाबुबू चांदनी को मारने के लिए दौड़ती है। चांदनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन लाबुबू अपने नुकीले दांतों से उसके पैर पर काटता है और उसके पैर से खून चूसने लगता है। कुछ ही देर में चांदनी का चेहरा राख जैसा काला हो जाता है और वो दम तोड़ देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं। नेहा भागने लगती है, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लाबुबू हवा में उड़ते हुए नेहा के चेहरे के पास आती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो मुझे। नहीं, अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं।